योग वशिष्ठ का स्थिति प्रकरण का आज का टॉपिक है स्वरूप की विस्मृति से ही भेद भ्रम की अनुभूति। जो अपने स्वरूप को भूल गया उसके ही जीवन में भेद की और भ्रम की अनुभूति होती है। चित्त शुद्धि एवं जागृत आदि अवस्थाओं के शोधन से ही भ्रम निवारण पूर्वक आत्मबोध की प्राप्ति कि जैसे चित्त की शुद्धि होगी और जागृत अवस्था हो जाएगी, उन्हीं से उसका शोधन हो जाएगा और भ्रम का निवारण हो जाएगा और आत्मबोध की प्राप्ति होगी तथा वैराग्य मूलक विवेक से ही मोक्ष लाभ का वर्णन। कि वैराग्य का जो मूल विवेक है उसी से ही मोक्ष का लाभ उठा पाएगा कोई, इसका वर्णन किया है। और ये सर्ग है 18 से 19। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जिस प्राणी का जिस तरह के कर्मों का भोगानुकूल फल जहाँ जैसे रहता है वहाँ उतना ही वह अनुभव करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि जिस प्राणी का जिस तरह के कर्मों का भोगानुकूल भोग के अनुकूल फल जहाँ जैसे रहता है वहाँ उतना ही वह अनुभव करेगा। कर्मों का जो फल मिलेगा उसके अनुसार ही वो अनुभव करेगा, उससे अतिरिक्त नहीं। एक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान जो मनोराज्य है यानी मन का राज्य है, उसे देखने या भोगने आदि में दूसरे व्यक्ति का मन सफल नहीं होता। यह जो मतलब दूसरे व्यक्ति का मन कैसे सफल होगा? जिस व्यक्ति का हृदय मन जैसा होगा तो उसी के अनुकूल उसका जीवन बनेगा ना। यह जो असफलता को प्राप्त हुई मन की स्थिति है वही उसके विच्छेद यानी नानात्व में हेतु है। यूँ जानना चाहिए कि यह जो असफलता को प्राप्त हुई मन की स्थिति है, भाई किसी का मन अच्छा है तो वो खुश है, तो दूसरा का मन खराब है तो वो नाखुश रहेगा। खुश जब ही रहेगा वो जब उसका खुद का मन अच्छा होगा। दूसरे के मन से खुद का मन कैसे खुश होगा? तो असफलता को प्राप्त हुई मन की स्थिति जो है वह उसके विच्छेद यानी हटने यानी दूर होने नाश होने यानी नानात्व में अनेक तत्व में कारण है। यूँ जानना चाहिए मतलब असफलता को प्राप्त कैसे हुआ। मन के भेद से ही जीवों के भी भेद होते हैं, अर्थात जैसे भिन्न भिन्न मन है उसी तरह भिन्न भिन्न जीव भी है। जैसे सुवर्ण अपने ज्ञान के अभाव से कड़े कंगन आदि के रूप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है उस चेतन ने स्थूल देह को स्वीकार करके संसार रूपिणी अविद्या का मिथ्या ही अनुभव किया है। कि जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मेरा क्या स्वरूप है, उस चेतन ने स्थूल देह को स्वीकार किया, वो स्थूल देह में ही लगा रहता है, और संसार रूपिणी अविद्या है उसको मिथ्या ही अनुभव किया है उसने, जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना। और स्वरूप को तो कोई कोटि कोटि में एक जानता है, रूप को तो सब जानते हैं, स्वरूप को कोई कोई जानता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। संपूर्ण जीव समूह का आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति नामक 3 अवस्थाओं को प्राप्त हुआ है। संपूर्ण जीव समूह का आत्मा, जितने भी जीव समूह है उनका आत्मा स्वयं ही अपने संकल्प से, आत्मा अपने संकल्प से ही कोई जागृत अवस्था में है, कोई स्वप्न अवस्था में और कोई सुषुप्ति अवस्था मतलब तामसिक भाव आलस्य में। इन अवस्थाओं में शरीर कारण नहीं है, इसमें शरीर कारण नहीं है, आत्मा ही कारण है। इस प्रकार जागृत आदि 3 अवस्था रूप आत्मा में ही जीवत्व है, अर्थात वह आत्मा ही जीव रूप से स्फुरित हो रहा है। इसमें शरीरत्व का विकास नहीं है कि शरीर के तत्व का विकास नहीं है। इसमें तात्पर्य यह है कि जैसे जल ही लहर एवं भंवर आदि के रूप में विख्यात होता है, यह तात्विक दृष्टि प्राप्त होने पर, ये तात्विक यानी आत्मिक दृष्टि प्राप्त होने पर
जल में उससे पृथक लहर आदि की सत्ता नहीं रहती। उसी प्रकार जीवात्मा ही जागृत आदि अवस्था रूप है। यह विचार दृढ़ होते ही जीव से पृथक देह की वास्तविक सत्ता शेष नहीं रह जाती। इसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष सुषुप्ति अवस्था के अवसानभूत तुरीय पद रूप सच्चिदानंद घन परमात्म पद को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है। क्या बताया कि तत्वज्ञ पुरुष यानी जिसको तत्व का ज्ञान हो गया, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो सुषुप्ति अवस्था के अवसानभूत, वो सुषुप्ति अवस्था जिसकी आलस्य की तामसिक अवस्था है, उनसे छुटकारा पा लेता है। और वो तुरीय पद यानी मुक्ति पाने वाला पद सच्चिदानंद घन परमात्म पद को कि ईश्वर के पद को ज्ञान द्वारा प्राप्त करके संसार से निवृत्त हो जाता है। ज्ञान के द्वारा, बिना ज्ञान के प्राणी कभी भी निवृत्त नहीं होगा, इस संसार से मुक्त नहीं होगा, बार बार इस संसार में आना ही पड़ेगा। परंतु जो मूढ़ जीव है, मूर्ख है, वही सृष्टि में प्रवृत्त होता है, वही सृष्टि में डूबता जाता है, बहता जाता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति एक रूप ही है, एक ही रूप है दोनों की सुषुप्ति, क्योंकि अज्ञ को भी सुषुप्त अवस्था में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की सुषुप्ति एक रूप ही है। अज्ञानी सोया हुआ भगवान की तरफ से, ज्ञानी सोया हुआ है विकारों की तरफ से, संसार की तरफ से, उनको कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे ही है। किंतु अज्ञानी जीव जो सुषुप्ता अवस्था में पहुंचकर भी असंबुद्ध यानी वास्तविक आत्मज्ञान से रहित और देहात्म भाव की भ्रांति वासना से वासित होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है। अज्ञानी जीव तो सुषुप्ता अवस्था में पहुंचकर भी असंबुद्ध यानी वास्तविक आत्मज्ञान से रहित ही रहता है, उसको आत्मज्ञान नहीं होता है। और देहात्म भाव की भ्रांति वासना से वासित होने के कारण सृष्टि को प्राप्त होता है, परंतु ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञानी ऐसा नहीं करेगा। परम ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष यानी होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता। पर ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता। निर्विकार, अद्वितीय और असंग होने के कारण जो वास्तव में किसी का कारण नहीं है, तथापि संपूर्ण प्रपंच के आरोप अधिष्ठान रूप से आदि कारण है, उस निर्विशेष पर ब्रह्म परमात्मा में वस्तुतः कारण एवं निमित्त आदि वस्तु की भी संभावना नहीं है। अतः ब्रह्मा में बिना किसी कारण के ही प्रतीत होने वाला यह जगत मिथ्या ही है। पर ब्रह्म परमात्मा निर्विशेष होने के कारण स्वभाव नहीं कहा जा सकता, यानी वो सदा समान रहता है। बीज अपने स्वरूप का त्याग करके अंकुर आदि के क्रम से फल रूप में परिणत होता देखा जाता है, परंतु ब्रह्मा वैसा नहीं है। वह अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप अध्यारोप का अधिष्ठान रूप से यानी सिद्धांत रूप से, अधिष्ठान रूप से यानी सहारे के रूप से कारण होता है। बीज का अवयव आदि सब कुछ साकार है कि बीज है वो तो अंकुरित होता है, अपना अस्तित्व खत्म करके फल स्वरूप परिणत होता देखा जाता है वो। लेकिन ब्रह्मा वो बीज नहीं है, वो तो अपने स्वरूप का त्याग किए बिना ही जगत रूप अध्यारोप का यानी उसका सिद्धांत है, वो जगत का रूप दे देता है और सहारा दे देता है, आश्रय दे देता है। बीज का अवयव यानी बीज का जो अंग है आदि सब कुछ साकार है। अतः उससे
बीज का मतलब वो बीज वृक्ष बनता तो साकार रूप में दिखता है ना। अतः उससे निराकार परम पद रूप ब्रह्मा की तुलना करना उचित नहीं है, वो तो निराकार है ब्रह्मा तो। इसलिए कल्याण स्वरूप ब्रह्मा के लिए कोई उपमा सम्मत यानी कोई भी तुलना करना और एक ही राय यानी सहमत नहीं हो सकती। बीज अलग है और ब्रह्मा अलग है, वो तो कल्याण स्वरूप ब्रह्मा के लिए कोई उपमा नहीं दे सकता। अब महान, अब दिन से रात की हम उपमा करेंगे तो एक सहमत कौन होगा? दिन और रात तो एकदम दिन रात का अंतर, तभी तो कहते हैं दिन रात का अंतर। तो एक साधारण प्राणी और भगवान, उनमें अंतर तो होगा ही। भगवान धरा पर आए, संत आए, लेकिन उनकी भी दिनचर्या एक साधारण प्राणी के जैसे ही होती है। और कृष्ण भगवान ने तो कितनी दिखाई, ग्वालों के साथ खेलना, उनका होठों पे छाछ लगी हुई चाटना और छाछ के लिए नाच करना। जब वो कहती है कि तेरा लल्ला की बहुत शिकायत आ रही है, काकी कह रही है यशोदा चोरी बहुत करता है वो, अब वो सुन रहा है कृष्ण भगवान सारी बातें, तो फिर कहता है मैया मैं खेलने जाऊँ, तो बोले लल्ला तेरी आजकल बहुत शिकायतें आ रही है। वो कहते मेरे घर में काकी कोई कमी है क्या? एक ग्वाली ने जिस दिन पकड़ के दिखाएगी मेरे लल्ला को तब विश्वास करूँगी मैं, वो मानती नहीं है। तो वो कहती कि काकी आप बहुत भोली हो, वो मेरे को ना नचा नचा के और मेरी कमर तोड़ डालती है, कहती है तू नाच गाना हमें अच्छा लगता है और तब तेरे को छाछ पिलाएंगे, मेरे यहाँ कोई कमी है क्या काकी? फिर वो अपनी मैया कहता है मैया मेरे को यहाँ से कहीं दूर छोड़ाओ मैया, मैं यहाँ नहीं रहूँगा, ये ना गोपियाँ मेरे को बहुत तंग करती है मैया, मेरे को कहती है लल्ला तू हमें वो क्या दे, किसी दे दे, चुम्बन दे दे, हाँ किसी तो बोलने लगे चुम्बन दे दे लल्ला और हम तेरे को मक्खन खिलाएंगे। पहले तो मैया मेरे गाल लाल छील देती है ये गोपियाँ और फिर शिकायत करती है आपको आके, मेरे को यहाँ नहीं रहना। फिर वो यशोदा तो गोद में बैठा लेती है। तो मैं सोचती थी भगवान को भी कितनी लीला करनी पड़ती है। भगवान भी कहते हैं कि माँ का प्यार इस धरती पर स्वर्ग के समान है, लेकिन प्राणी इस मनुष्य जीवन के महत्व को समझ ही नहीं पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व, कि मनुष्य जीवन पाया है तो पूरा आनंद लो। आज ये तो था मजा लो जीवन का, सारी चीज़ आई। भगवान के कितने दुख आए, क्या कम दुख आए छोटे से की, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार किया भगवान ने और स्थिति का दास नहीं हुआ। और फिर जाके कहता अच्छा तो काकी कौन कौन शिकायत कर रही थी, तो सबके नाम बताइए। फिर अपने गोप वालों में जाके कहते हैं ये इन सब से अपने को बदला लेना है उनका देख भगवान की लीला, भगवान को उसमें मजा आता। और फिर बदला लेने लगे तो मटकी फोड़ दी तो वो सारा का सारा दूध दही गिर गया। अब वो कान्हा तो पेड़ पे बैठा, बाकी सब भागे। वो उसका अरे ये बैठा नीचे उतार के उसके मुंह पे मक्खन लगा दिया और बोला ले यशोदा देख। जब वो बोले अरे तू तो कह रहा था कि झूठी चोरी का नाम इल्ज़ाम लगाती मेरे ऊपर, तो मैया इन्होंने जानबूझ के लगाया है, मैं तो आज वहाँ था ही नहीं। तो बोले तू तो ये आज गया कहाँ? तो बोले मम्मी माँ मैं आज कल आज सब भूल जाता हूँ डर के मारे। बहुत लीला करी भगवान ने, तो मैं सोचूं देख कितनी लीला कर रहे हैं। वही लीला मनुष्य की है, पर मनुष्य भूल जाता है, मनुष्य वासना के कारण। बहुत खुश होते हैं, सब ऊपर बैठे भगवान की लीला देख रहे हैं, शिव जी भी देख रहे हैं, विष्णु भगवान भी देख रहे हैं कि मेरी तो लीला है ये, मैं ही तो कर रहा हूँ। नारद जी देख के बड़े मस्त हो रहे हैं, सब देवतागण देख रहे हैं, सब तो ऋषि देख रहे हैं भगवान की लीला। तो ऐसे हमें भी भगवान ऊपर से सब बैठे देखते हैं। अपने को दृश्य रूप में देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को नहीं देख सकता, इसलिए उससे अनर्थ की प्राप्ति होती है। अनर्थ की प्राप्ति होती है। जो अपने दृश्य को तो देख लेता है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को हम नहीं देखेंगे तो अनर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी।
बाहर के रूप को तो देख लेते हैं, जो स्वरूप को देख लेगा उसके लिए ईश्वर से बार 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 कहना पड़ेगा, मेरा क्या स्वरूप है, मुझे दर्शन कराओ, मुझे मेरे स्वरूप का, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे अंत में जाना है, मेरा क्या स्वरूप है, मेरा क्या स्वभाव है। हे भगवान, मुझे दर्शन कराओ, अनुभव कराओ, मुझे बताओ मेरा स्वरूप क्या है। क्या यही स्वरूप है मेरा कि मैं छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाता हूँ, नाचने लग जाता हूँ, झूमने लग जाता हूँ। हे प्रभु, मेरा स्वरूप बताओ, मेरा स्वरूप बताओ, मेरा। जिसकी बुद्धि प्रपंच से आक्रांत हो, ऐसे किसी पुरुष को अपनी यथार्थ स्थिति का ज्ञान नहीं होता। कि जिसकी बुद्धि प्रपंच से यानी झंझट से आक्रांत हो, यानी पराभूत हो, या जिस पर हमला किया जाता है, आक्रांत रूप कहते हैं, इसका तो बड़ा आक्रांत रूप है। ऐसे किसी पुरुष को भी अपने वास्तविक स्थिति का ज्ञान ही नहीं होता है कि मैं कैसा हूँ। 1 मिनट में गुस्सा हो जाता है, 1 मिनट में शांत हो जाता है। जब तक भ्रांति रूप से मृग तृष्णा में जल की प्रतीति हो रही है, तब तक किसी की समझदारी किस काम की। और जब यह ज्ञान हो गया कि यहाँ जल नहीं है, तब वहाँ मृग तृष्णा ही क्या रह गई। जैसे नेत्र बहिर्मुख होने के कारण अपने आप को नहीं देख पाता, उसी प्रकार आकाश की भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होने का कारण बता दिया। अपने आत्मा का रूप क्यों नहीं जानता कि मेरा रूप। गुरुदेव ने कितनी बार बताया, मैं शांत स्वरूप, अपन शांत स्वरूप है, भाव स्वरूप है, प्यार स्वरूप है। तो कह रहे हैं पूरा ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मृग तृष्णा में जल की प्रतीति हो रही है, मतलब ज्ञान है, तो तब तक वह समझदारी किस काम की। मतलब जहाँ कुछ है ही नहीं वहाँ पे भी कुछ काम की बात नज़र आ रही है, तो कितना भी समझदार वो ना समझ है। और जब ये ज्ञान हो गया कि यहाँ जल नहीं है, तब वहाँ मृग तृष्णा रह नहीं जाएगी। जैसे नेत्र बहिर्मुख यानी बाहर की ओर मुख है नेत्रों का, तो अपने आप को नहीं देख पाएगा। नेत्र तो अंतर्मुखी करना होगा, अपने विचार, अपनी भावना, अपने संस्कारों को देखो ना, लेकिन हम बाहर में देखते हैं। उसी प्रकार आकाश के भांति निर्मल होता हुआ भी हर प्राणी आकाश के जैसे निर्मल, आकाश निर्मल है। आकाश के भांति निर्मल होता हुआ भी दृष्टा यानी देखने वाला बहिर्मुख होने के कारण अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर पाता। बाहर में बस देखता है, शरीर को ही देखता है, अंतर्मुखी नहीं है, तो उसको कभी भी क्या नहीं होगा, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा बहिर्मुखी वाले को। यह भ्रम की प्रबलता कैसी आश्चर्यजनक है। यह भ्रम की इतनी प्रबलता, इतना बल आश्चर्यजनक है। यदि दृश्य प्रपंच को दृश्य रूप से ही सच्चा समझा जाए तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्मा यत्न करने पर भी नहीं मिल सकता। यदि दृश्य प्रपंच को दृश्य रूप से सच्चा समझ लेंगे, इस संसार रूपी झमेले को ही, झंझट को ही, इस झपेड़े को ही सब कुछ समझ लेंगे और इसकी वास्तविक है ये कि ये मेरा परिवार, ये संसार, ये समाज, ये वस्तु, तो आकाश के समान निर्मल ब्रह्मा यत्न करने पर भी कुछ भी नहीं मिल सकता। खाली बाहर को ही सब कुछ समझ लेंगे, धन को ही सब कुछ समझ लेंगे, कर्म को ही सब कुछ समझ लेंगे, ये वासना के कर्म को ही, ये ड्यूटी है, कर्तव्य है, निभाओ, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। फिर तो उसकी प्राप्ति बहुत दूर हो जाती है। श्री राम इसीलिए उसको दृश्य ही दिखाई देता है, दृष्टा दर्शन नहीं होता। वो दृष्टा का दर्शन नहीं कर पाता जो सबको देख रहा है। वास्तव में एकमात्र दृष्टा ही सर्वत्र स्थित है। दृश्य नामक की कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं। जो कुछ दिखाई देता है वह केवल भ्रम है। जब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर ही नहीं रहा, तब कौन दृष्टा और कैसा दृश्य, क्योंकि वह दृष्टा ही दृश्य रूप में प्रकट होता है। दृष्टा कौन है? ईश्वर, सबको देखने वाला। हम भी दृष्टा है। जब चित्त सिद्धि को प्राप्त होता है तब जीव जड़ संसर्ग से मुक्त हो केवल शुद्ध चिन्मय आत्म स्वरूप से स्थित होता है। जब हमारा चित्त
सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, यानी सफलता मिल जाएगी कोई भी कार्य में, तब जीव जड़ संसर्ग से, यानी संसर्ग मतलब संगत से, जड़ के संगत से मुक्त हो जाएगा। फिर उसको जड़ वस्तु से कोई लगाव नहीं रहेगा। केवल शुद्ध चिन्मय यानी परमात्मा आत्म स्वरूप में ही वह स्थित रहेगा। वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। फिर तो उसको चाहे त्रिलोकी का राज्य मिल जाओ, उसके लिए कुछ नहीं है, धूल के बराबर है। वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। वह चेतन आत्मा शुद्ध एवं सर्वव्यापी है। हम भी चेतन आत्मा है, लेकिन हम अशुद्ध और एक जगह व्यापी है, या वही पापी है, या पापी बन के रह गए। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है वहाँ वह तत्काल प्रकट हो जाती है। चेतन आत्मा जहाँ जिस वस्तु की भावना करता है वो प्रकट हो जाती है। जैसे कह दिया भगवान ने, यमदेव प्रकट हो, धर्मराज प्रकट हो गए, क्योंकि शुद्ध चेतन है। उसने स्वप्न में भी जो कुछ देखा है वह स्वप्न के समय में सत्य ही होता है, जो चेतन है वो। हम भी जैसे मान लो आप हो, बात बहुत विशेष बता रही हूँ, और आपको कोई आपकी भावना पहुँचानी है कहीं पर भी, तो आप चेतन से जुड़ करके, स्वयं से जुड़ के, और मन ही मन वो बात पहुँचा दो। जैसे पति को या बेटे को या भाई को, कि आपको मेरी बात, आप तक मेरी बात पहुँच रही है क्या? मन ही मन में, मैं फोटो से बोल रही हूँ, वो मन मन ही बोलने की होती है। मेरी बात पहुँच रही है क्या? मेरी भावना पहुँच रही है क्या? बेटा मुझे फ़ोन कर, मुझे चिंता हो रही है, या बेटी मुझे फ़ोन कर, या मेरी बात पहुँच रही है क्या? ये बात ऐसी है, तो वो बात वहाँ पहुँच जाती है भावना के द्वारा, अभी भी पहुँच जाती है। पहुँचाएँ तो जैसे ऑफिस में है तो भी हम पहुँचा सकते हैं कि आपको मेरी बात, मेरी भावना आ रही है क्या, पहुँच रही है क्या, आपको ये काम करना, आपको जल्दी घर आना है, तो वो आप देखोगे जल्दी घर आ जाएगा, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कह दोगे कि मैंने आपको ऐसे बुलाया, फिर वो काम नहीं करेगा। आपके मन में अहंकार आ जाएगा कि मैंने बुलाया तो ऐसे हो गया, तो फिर वो काम नहीं। जैसे बीज के अंदर सूक्ष्म रूप से पत्ते, लता, फूल और फल रूप अणु रहते हैं, उसी प्रकार चेतन रूप अणु के भीतर समस्त सूक्ष्म अनुभव विद्यमान है। बीज में सारी चीज़ है, बीज को भूमि में डाला और अंकुरित होकर आ जाते हैं। ऐसे ही चेतन रूप अणु के भीतर, यानी छोटी से छोटा है अणु, उसके भीतर सारा सूक्ष्म अनुभव विद्यमान है। जिस पुरुष के भीतर ये विचार नहीं उठता कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोगलिप्सा प्रतिदिन क्षीण होती जाती है, वह उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। कि जिस विशुद्ध बुद्धि वाले पुरुष की भोगलिप्सा प्रतिदिन कम होती जाती है, उस वैराग्यवान का ही विवेक युक्त विचार सफल होता है। जैसे शरीर के द्वारा, मतलब भोगलिप्सा प्रतिदिन क्षीण, और हमारी थोड़ी देर के लिए तो क्षीण होगी, फिर जग जाएगी। बुखार हो रही है तो हलवा खाएंगे नहीं, चाय पियेंगे नहीं, बुखार ठीक होते ही चाय हलवा सब चल रहा है, ना छोड़ देंगे, क्या बेकार चीज़ है, नहीं खाएंगे, चाय नहीं पियेंगे, अच्छी नहीं लगती। और 20 दिन बाद में देखें डबल चाय, 10 दिन तो छूट गई, अब तो ज़्यादा पियो, ऐसा भी दिखा है। तो वो छूट गई, वो तो जीभ का स्वाद खराब था, जुकाम लग रही थी, लेकिन अब स्वस्थ हो गए तो खराब चीज़ भी पीते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। जैसे शरीर के द्वारा पथ्य भोजन आदि नियमों के साथ सेवन किया हुआ औषधि आरोग्य प्रदान करता है, उसी प्रकार जितेंद्रियता का अभ्यास हो जाने पर ही विवेक सफल होता है। विवेक जब ही सफल होगा जब जितेंद्रिय हो जाएगा, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। चित्र में अंकित प्रज्वलित अग्नि की भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र है कि चित्र में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, चित्र में, किताबों में, ऐसे ही गुरुदेव इसमें वशिष्ठ जी कह रहे हैं, वह उसी भांति जिसका विवेक केवल कथन मात्र है, कार्य में परिणत नहीं हुआ है, उसने अविवेक का त्याग नहीं किया है, अतः वह अविवेक उसे दुख ही देने वाला होगा। वो दुख, अविवेक के मनुष्य उसको दुख ही देने वाला अविवेक होगा। वो क्यों?
क्योंकि वो कथन मात्र में ही कहता है ना ना नहीं खानी चाहिए, ना ना नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और खुद करता है सारी चीज़। जैसे स्पर्श से ही वायु की सत्ता का भान होता है ना, हवा आ रही है, लाइट जाते हैं, में नहीं हो रहा इधर, कथन मात्र से नहीं। उसी प्रकार भोगेच्छा के क्षीण होने से पुरुष का विवेक जागृत होता है। भोग की इच्छा होगी, विवेक नहीं जगेगा। चित्र लिखित अमृत अमृत नहीं है, चित्र लिखित अग्नि अग्नि नहीं है, चित्र लिखित नारी निश्चय ही नारी नहीं है। सच्ची में नारी नहीं है वो। चित्र में नारी की फोटो बना दी तो सच्ची में नारी है क्या? क्या वो खाना बना खिला देगी हमें? उसी तरह कथन मात्र का विवेक विवेक नहीं है, वास्तव में अविवेक ही है। विवेक से पहले राग और द्वेष का समूल नाश हो जाता है। तत्पश्चात विषय भोगों के लिए प्रयत्न सर्वथा क्षीण हो जाता है। जिस पुरुष में विवेक जागृत है वही परम पवित्र है। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति। 18 से 19 पूरा हो गया।